हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। जैसा कि हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं, हम इस चैनल पे हमारे जो डिस्कशंस हैं बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से करते हैं और हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऐसा रहता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ नहीं करते और मोस्टली हम हमारा एनालिसिस को सिंपल ही रखते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये तरीके का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो व्यूअर अभी भी हमारे स्कैनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, हमने हमारे स्कैनर के बारे में एक वीडियो भी बना दिया है। ये जो वीडियो है इसमें हमने ऐसे फंडामेंटली डाउन मार्केट में भी कैसे आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, वो ऑप्शन है। जैसे आप अगर स्कैनर में 200 डे ईएमए को कौन सा स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, या 52 वीक का हाई कौन सा स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, या फिर कौन सा स्टॉक अभी 52 वीक के हाई में है या 2 ईयर या 5 ईयर हाई में है, वो सब स्टॉक को आप स्कैन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने बताया भी है कि ये स्कैनर को आप फ्री में 1 महीना कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और हमारे स्टॉक ऑफ द वीक को डिस्कस कर लें। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में ये एक बहुत ही बड़े रैली के बाद यहाँ पे एक डबल टॉप बना है और स्टॉक यहीं से फॉल करना चालू किया है और फिर स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो 280 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और करीब सितंबर 2018 से लेके 2023 दिसंबर तक स्टॉक इसी लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा था और फिर दिसंबर में जाके फाइनली स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट किया और उसके बाद स्टॉक में ये रिटेस्ट आया और अभी स्टॉक फिर से फ्रेश अपमूव चालू कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो वॉल्यूम है ब्रेकआउट के समय बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है और उसके बाद भी जब भी बाइंग आया है आपको वॉल्यूम बड़ा दिखेगा और जब भी सेलिंग हुआ है वॉल्यूम का अगर रेड कैंडल्स आप देखेंगे वो छोटा छोटा बना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अभी अपमूव चालू कर रहा है। और अभी अगर हम आरएसआई को देखेंगे, आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट था उस समय आरएसआई ऊपर चला गया था और जब स्टॉक में अपमूव चल रहा था तब भी आरएसआई ऊपर ही चल रहा था, लेकिन रिटेस्ट के समय थोड़ी देर के लिए नीचे आया और फिर अभी वापस 60 से ऊपर चला गया है। अभी चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा क्लियर हो रहा है, आप देखेंगे तो स्टॉक में मूव आया, फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर से फ्रेश अप मूव चालू किया। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था स्टॉक के लिए। स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बार ये लाइन को रेजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली 8 तारीख को ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन से और फिर स्टॉक में रिटेस्ट भी आया और स्टॉक फिर से अभी ऊपर जा रहा है। और आज का जो कैंडल है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है। तो ये ट्रेंड लाइन को हटा देंगे तो हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट 2 डेज़ का अगर हम कैंडल्स देखें तो यहाँ पे ये जो रिटेस्ट के समय जो कैंडल बना है यहाँ पे इतना सेलिंग के बाद भी स्टॉक ने हमारे ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया और ये जो 335 का लेवल है यहाँ से नीचे नहीं गया है। और आज का भी कैंडल आप देखेंगे कि स्टॉक आज भी 335 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो लास्ट 2 दिन का कैंडल का लो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं जो इस लेवल से नीचे स्टॉक को नहीं जाने दे रहे। अभी बात कर लेते हैं मैं स्टॉक में अपनी प्लानिंग कैसे करूँगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एंट्री का, मार्केट ख़राब है तो यहाँ पे जो भी पोजीशन मेरा बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। और एंट्री की अगर मैं बात करूँ, ये जो हैमर कैंडल बना है इसका हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। 349 के लेवल से अगर हाई ब्रेक होता है तो एंट्री प्लान होगा। और स्टॉप लॉस भी अगर इमीडिएट टारगेट के लिए अगर हम स्टॉप लॉस को देखें तो 335 के नीचे, मतलब ये हैमर कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट कंडीशन को देखते हुए अगर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना है तो 325 के नीचे एक और स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है ये इस स्विंग का लो है। और यहाँ पे हमारा पहला टारगेट या इमीडिएट टारगेट 364 के लेवल पे बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे सेलर्स थोड़े एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को काफ़ी नीचे लेके आए थे, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए ये हमारा पहला या इमीडिएट टारगेट हो सकता है। चलिए यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में वापस चलेंगे। ये जो कंसोलिडेशन जोन है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। देखिए ये कप और ये हैंडल, तो इस तरह का पैटर्न में हम टारगेट्स निकालने के लिए छोटा अगर टारगेट को कंसिडर करेंगे तो ये जो एक हैंडल है जो कि एक छोटा कंसोलिडेशन जोन है, इसके डेप्थ को हम कंसिडर करते हैं और यहाँ से प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं टारगेट के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं तो ये जो कप बना है हमारा जो कि एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, उसके डेप्थ को हम कंसिडर करते हैं। तो चलिए पहले हैंडल का डेप्थ को मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए ये हैंडल का डेप्थ को मेज़र करके हम अगर यहाँ पे प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, आप देख सकते हैं स्टॉक ने ऑलमोस्ट ये टारगेट को अचीव कर लिया है यहाँ पे 364 के लेवल। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, अगले टारगेट के लिए ये कप के डेप्थ को कंसिडर करेंगे। चलिए यहाँ पे भी एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी हम लेके रखेंगे हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमारा अगला टारगेट मिल जाएगा हमें 456 के लेवल पे। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक कोइंसिडेंस दिखाती हूँ। देखिए स्टॉक यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल को। तो अभी मुझे लग रहा है कि स्टॉक ये लेवल को तो अचीव करेगा ही, भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये लेवल अचीव करना चाहिए स्टॉक। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसमें अपना प्लानिंग कर रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मैं एक ही साथ बहुत सारा कैपिटल ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये टारगेट पोजिशनल है, इसको अचीव होने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं दो टाइप का स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगी, बाय ऑन डिप्स और बाय ऑन ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। ये दो मेरा स्ट्रेटेजी रहेंगे इसमें, और मैं धीरे धीरे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करूँगी। और एक साल में अगर मैं अभी CMP से मेज़र करूँ तो अराउंड 29 to 30% का हमें एक टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि है स्टॉप लॉस, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम अगर 30% के टारगेट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से होगा। ये जो स्विंग बना है, लास्ट स्विंग बना है, इसके नीचे मतलब 295 के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी, जो कि अराउंड 15% का बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अपना ट्रेड प्लान करूँगी। तो ये 15% का जो रिस्क है, इसको कैसे हम मैनेज करेंगे वो भी चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले डेली टाइम फ्रेम में एक बार चले जाते हैं। स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, और फिर अगर स्टॉक ऊपर मूव करता है और फिर से इस लेवल पे 364 के लेवल पे अगर रिटेस्ट करता है तो फिर से हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। और मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे जाता तो है लेकिन यहीं से नीचे आने लगता है किसी भी कारण से, तो उस केस में मैं स्टॉक को होल्ड करूँगी। और मान लीजिए स्टॉक में ये 298 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक मेरे लिए बेरिश हो जाएगा और मैं स्टॉक से एग्जिट कर लूँगी। तो अभी मैं बताऊँगी आपको कि हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 15% का रिस्क बन रहा है। अभी तो हमारा क्वांटिटी कम है और उस हिसाब से हमारा 15% का यहाँ पे रिस्क भी है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से ऊपर जाके ऐसे रिटेस्ट यहाँ पे करता है, ये 364 के लेवल पे अगर रिटेस्ट करता है और यहीं से ऊपर जाता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 325 के आसपास ट्रेल कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया। जो 15% का था अभी वो 7% को भी पहुँच गया। और मान लीजिए स्टॉक इसी लेवल से फिर से ऊपर जाता है और यहाँ एक और स्विंग लो बनाता है, उस केस में स्टॉप लॉस को हम फिर से ट्रेल कर लेंगे 336 के लेवल पे। ऐसे कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे तो हमारा रिस्क मिनिमाइज होते जाएगा और स्टॉक में एवरेजिंग होते जाएगा जब हम डिप्स में बाय करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा सेटअप बैठ रहा है स्टॉक में। और ऐसे ही अगर अच्छे सेटअप का स्टॉक आपको दिख रहा है, कोई अच्छा पैटर्न का, मान लीजिए कोई कप एंड हैंडल का पैटर्न है या फिर कोई फ्लैग पैटर्न का स्टॉक आपको दिख रहा है, तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको भी हमारे वीडियो में ऐड करने की। अभी आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं स्टॉक का नाम जानने के लिए, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ स्टॉक का नाम क्या है। ये जो स्टॉक आज हमने डिस्कस किया, ये स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड्स। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।